प्रिय छात्रों, आरडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक, तो हम लोग प्रश्न शुरू करने से पहले जान जाएं, याद रखें, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस चैनल में यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद देखने के तुरंत बाद ही जब देख लेंगे तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग प्रश्न करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आंसर हल सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी प्रकार की संख्याओं का संग्रह है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम पहले दिन ही आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि वास्तविक संख्या से अगले पाठ में प्रश्न पूछा जाएगा। वास्तविक संख्या की थोड़ा परिचय कर लें। आज भी हम बता दे रहे हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, प्राकृत पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या हो, परिमेय हो या अपरिमेय, तो कोई भी संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रश्न में यही पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, होती है। इसका अब कह रहा है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण बताइए। तो कारण में हम लिख देंगे कि सभी प्रकार, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी प्रकार की संख्याओं का संग्रह है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा के विषय में भी आप लोगों को बताए थे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के विषय में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आज भी देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की सारी संख्या को कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक, पूरा ई कहाँ तक रहेगा? अनंत तक रहेगा। 1 2 3 4 5 गिनना शुरू करेंगे और ये अनंत तक चला जाएगा, कभी इसका अंत नहीं है। ठीक, तो अब कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
रूट m के रूप का होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर पहले आप लोग को समझा दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक बिंदु ऐसे कर देंगे संख्या रेखा पर। इसका मतलब यही ना हुआ, उसके हिसाब का कहने का मतलब यही है कि रूट m के रूप में हो। ये सब प्राकृतिक संख्या है ही। तो प्राकृतिक संख्या उसके कहने का मतलब कि सब बिंदु अपरिमेय हो सकता है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग हो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, तो वह तो अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रूट m के रूप में ही हो, परिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ संख्याएं परिमेय भी होगी और कुछ अपरिमेय होगी। यानी कि ये बात क्या है, तो असत्य है। तो इसको लिखेंगे असत्य। असत्य क्योंकि कथन में कहा जा रहा है
असत्य, क्योंकि कथन में कहा जा रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या है, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होती है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके विषय में कॉन्सेप्ट पहले इसका समझ लें। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो आप लोग अभी यहाँ देखें कि हर प्रकार की संख्या को, हर संख्या को हम लोग सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो सभी संख्याओं का एक संग्रह है। पूर्ण संख्या का भी, वास्तविक संख्या में सब संख्याएं आती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि सभी संख्याओं का यह संग्रह है। तो जब सभी संख्या आती है तो अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तो ये जरूरी नहीं है कि सब संख्याएं अपरिमेय ही हो जाएगी। परिमेय भी उसमें होगी, वास्तविक संख्या में परिमेय भी होगी, पूर्णांक भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो इस तरह से यह बात जो है, यह बात क्या है, तो असत्य है। यह कथन जो है वह असत्य है। तो हम लोग लिखेंगे इसको हल, इस तरह से, इस प्रकार से लिखेंगे। असत्य, ये तो कथन असत्य है, तो लिख देंगे पहले कि असत्य, फिर कमा देंगे। वास्तविक असत्य, वास्तविक संख्या
पुनः एक बार फिर पढ़ लीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन जो है असत्य है। लिखेंगे वास्तविक संख्या में क्यों असत्य है? तो वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या क्या है? निहित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। उसमें क्या है? परिमेय भी संख्या है, हैं? इसलिए सभी तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि सभी प्रकार की उसमें संख्या होती है इस तरह। इसलिए हम कह नहीं सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका कंसेप्ट पहले समझें, उसके बाद प्रश्न तो करना है ही। प्रश्न तो हल कर दीजिएगा आप भी अपने से, हम लिख भी देंगे, और लेकिन पहले समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पूर्णांक के विषय में कहा जा रहा है। तो पूर्णांक इसको हम लोग कहते हैं, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, यही ना पूर्णांक है। इधर ऋण का है अनंतक, या इधर धन अनंतक। इसको सोचते होंगे कि ये क्या है? तो ये शून्य जो है बाबू, ये शून्य किसी चिन्ह को नहीं रखता है, ना माइनस है ना प्लस है। तो इस तरह से ये प्लस तरफ भी आ जाएगा, माइनस तरफ भी आ जाएगा। इस तरह हम कहते हैं कि ये पूर्णांक संख्याएं दो ही प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो अब प्रश्न में ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक यही हुआ, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय होगा? सब धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो इस वर्गमूल निकाल कर देख लेंगे, इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, तो इसका वर्गमूल आता है 1। इसका इसी तरह से रहेगा, इसका भी इसी तरह से रहेगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 2। इसका इसी तरह से होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी का अपरिमेय आ रहा है, किसी का परिमेय आ रहा है। किसी मतलब धन पूर्णांक का किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो परिमेय में आ रहा है, और किसी का वर्गमूल अपरिमेय आता है। तो इस तरह से यह बात जो है वो असत्य है। इसको कहेंगे कि नहीं। ठीक, कंसेप्ट तो समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। पहले दूसरा प्रश्न है, इधर कट भी जा रहा है। ठीक, हल। क्या सभी
धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिख देंगे कि नहीं। उसके बाद पूछ रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि नहीं है तो आप उदाहरण दीजिए एक ठो। यहाँ पर लिख देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग मूल अपरिमेय नहीं होते। जैसा कि यहाँ पर हम समझाएं कि सबका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, इसका तो हो गया अपरिमेय, इसका भी हो गया अपरिमेय, 5 का भी हो रहा है अपरिमेय, लेकिन इन सबों का कभी कभी ऐसा आ जा रहा है कि परिमेय आ जाएगा। इसके भी नीचे 1 लिखा जाएगा, इसके भी नीचे 1 लिखा जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। देखिए 5, 6 और 5 के बाद 6, 7, 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ऐसे 9 भी लिखेंगे तो उसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल आ जाएगा 3। ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। यानी कि कभी कभी परिमेय भी होता है, कभी अपरिमेय भी होता है। तो इस तरह से यह बात गलत होगा। और उदाहरण लिखने के लिए कह रहा है तो उदाहरण भी लिख देंगे। उदाहरण में लिखेंगे कि √4 एक उदाहरण कह रहा है। उदाहरण तो हम लोग ऐसे बहुत लिख सकते हैं, ठीक ना। जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो यानी कि पूर्ण वर्ग हो उसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ 2 जो है वह क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। यह जरूरी नहीं कि आप √4 ही उदाहरण में दीजिए। यदि आपको आ गया कि परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, तो परिमेय होगा तो कौन कौन सी संख्याएं परिमेय आएगी, तो आप भी गया तो वैसे हम लिख देंगे। उदाहरण के तौर पर हम लिख देंगे 4 का ये 2 होता है, 4 जो है पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर। 9 भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। उदाहरण में यह भी लिख सकते हैं √9, √16 को भी लिख देंगे। सब जितना है वह परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। 25 भी लिख देंगे। एक ठो उदाहरण लिखना है और एक ठो यदि प्रश्न में पूछ देगा, परीक्षा में कभी पूछ देगा कि 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए, तो इस संख्या लिख दीजिएगा। ठीक, 5, 36 भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है
कि नवंबर के परीक्षा में ही आएगा, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, प्रतियोगी परीक्षा जो भी होगी उसमें भी आ सकता है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग फिर प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। आज प्रश्न इतना ही। एक आप लोगों से सवाल है, ये दबाव देकर नहीं, आपको आएगा तो ठीक है, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। एक बात है, प्रेरणादायक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मुँह मोल, लाख टका मुँह मोल। तो इस दोहे का अर्थ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन बच्चे द्वारा बताया गया अर्थ सबसे अच्छा रहेगा उन बच्चे का नाम पकड़ा जाएगा, यानी कि उस बच्चे का नाम कमेंट बॉक्स में लिया जाएगा। वे बच्चा वास्तव में गणित के साथ साथ हिंदी की भी तैयारी अच्छा से करता है, वे बच्चे करते हैं। ठीक, फिर अगले वीडियो में।